जय भीम साथियों। आज चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हुए और अभी मौजूदा जो स्थिति है उस पर थोड़ी चर्चा करें और भविष्य में अब हमारे सामने क्या चुनौती खड़ी हो गई है उस पर भी थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि चुनाव के नतीजे आए और हम सबसे कमजोर समाज है, अगर उस पर नजर ना रखें, उस पर चर्चा ना करें तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में हमारी भी हिस्सेदारी है और इस देश के लोकतंत्र में, इस संसदीय प्रणाली में हमारा भी वोट है जो जाता है इन राजनीतिक दलों को। इन पार्टियों के वोट में, इनके चुनने में, इनको वोट देने में हमारे लोगों का भी वोट होता है, भले ही ये उसको काउंट ना करें। बाद में जीतने के बाद तो ये हिंदू, मुस्लिम और फलाने ढिकड़े उनके वोट काउंट करते हैं, उसमें हमारे वोट काउंट नहीं करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमें बड़ी संजीदगी से, बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट को भी, अपने लोकतांत्रिक हिस्सेदारी को भी हमें डिस्कस करना चाहिए। अभी जो मौजूदा परिणाम आए लोकसभा के, ये बिल्कुल एक बहुत ही देश की जनता ने बहुत ही बेहतरीन परिणाम दिए हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो काम किया है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने किया है। क्योंकि दो खेमे बन गए थे यहां पर, इन्होंने बना दिए मनुवादी पूंजीवादियों ने। एक खेमा बीजेपी लीड कर रहा था एनडीए के नाम पर, और इसको भूमिका दे दी कि आप संविधान तोड़ने वाले या आरक्षण खत्म करने वाले, इस तरह से इन्होंने प्रचार कर दिया। और दूसरा खेमा कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन के नाम पे बना, और उस खेमे को कह दिया कि आप भाई संविधान बचाने के नाम पर, इन दोनों ने मिलकर के नूरा कुश्ती की कि ये जो विभाजन है, वोट का विभाजन, वो पूरी तरह से दो खेमों में हो जाए, खेमाबंदी। एक वो जो संविधान के विरुद्ध लोग हैं, जो रिजर्वेशन किया है संविधान के, जो SC ST के रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के विरुद्ध हैं, और जो ये समझते हैं कि भारत का संविधान ये जो सबको बराबर न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ऊपर, बराबरी के ऊपर, गैर बराबरी के विरुद्ध, किसी भी तरह के अत्याचार शोषण के विरुद्ध जो ये संविधान है, उस संविधान को ये लोग, ये जो खेमा, बीजेपी खेमा, ये खत्म करने वाले इनके समर्थक वो करें। और दूसरा ये जो संविधान तोड़ने वाले ही हैं, संविधान के विरुद्ध ही थे ये लोग, कांग्रेस एंड कंपनी, जो भारत का नाम, हमारे देश का नाम जो संविधान में है उसको ना लेकर के हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। ये जो खेमा है सारे हिंदुस्तानी खेमा, इन्होंने अपनी भूमिका बना दी, रूमर फैला दिया कि ये संविधान बचाने वाले, संविधान के रक्षक टोली है ये, और इन्होंने उस तरीके से एक रूमर फैला दिया। तो जो देश की जनता, खासतौर पे जो कुछ बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, वहां पर सामाजिक आंदोलन, अनुसूचित जाति जनजाति का के महानायक बहुत हैं वहां पर महाराष्ट्र में हुए हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे महात्मा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, चाहे वहां पर अपने संत गार्ड के महाराज हों, बाबा साहब हों, ये तमाम, साहू जी महाराज हों, तमाम ये बड़े बड़े जो नाम है SC ST के जो योद्धा, जिन्होंने महाराष्ट्र से कैंपेन अपना पूरे देश में फैलाया। तो महाराष्ट्र में एक बड़ी सामाजिक लड़ाई, क्रांति लड़ी है, तो वहां पे लोग जागरूक हैं। तो जब संविधान के विरुद्ध हल्ला मच गया और एक खेमा संविधान तोड़ने वाला और एक खेमा संविधान बनाने वाला बढ़ गया, तो एक तो महाराष्ट्र में वो संविधान बचाने वालों को SC ST के लोगों ने एक तरफा वोट कर दिया, उन्होंने अपने परंपरागत पार्टियों को छोड़ दिया। यहां तक कि माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब भी, वो कल पीछे चल रहे थे लगातार, पता नहीं जीते हार ही गए होंगे मेरे ख्याल से। तो उनका भी जो परंपरागत वोट था, अपने जो अनुसूचित जाति जनजाति जो पार्टियों का, वो अपनी पार्टियों को ना जा करके वो एक कांग्रेस एंड कंपनी इस खेमे में चला गया, जो कभी हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े
पुरोधा माने जाते थे, संविधान के विरुद्ध जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो आज कांग्रेस की टीम में आकर के वो संविधान बचाने वाले वो बन गए। तो इस चक्कर में उन्होंने मुखौटा लगा लिया, तो हमारा महाराष्ट्र में एक बड़ा वोट चला गया इस पार्टी को, कांग्रेस एंड कंपनी को। और दूसरा उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा वोट जो बहुजन समाज पार्टी के पास हमेशा से था, उस वोट में वहां पर भी SC ST के लोगों ने जो संविधान बचाने वाली इस टीम को, इस चौकड़ी को, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये थे, इनको वोट उन्होंने कर दिया। अभी मैं देख रहा था बहुजन समाज पार्टी का 80 के 80 सीटों पर मैं उनके वोट देख रहा था, तो उनके वोट जो है, जो परंपरागत वोट भी था उनका, जो उनका कट्टर वोट था, जाट चमार वोट भी था, वो वोट भी उसने भी वोट कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को संविधान बचाने के नाम पर उनको लगा कि शायद BSP नहीं बीजेपी को रोक पाएगी, और उन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी वोट कर दिया और कहीं के 6 सीटों पे कांग्रेस को वोट कर दिया। 6 क्या और भी सीटों पे करा, हार गए, लेकिन बड़ा वोट इसको इंडिया गठबंधन को कर दिया। और उसी तरह जो बहुजन समाज पार्टी का जो मुस्लिम वोट था, उसने भी वो वोट वहां पर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। मैंने देख रहा कि 80 सीटों पर जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी कम से कम 37 सीटों के ऊपर 2 नंबर पर थी, 4.5 लाख वोट था और 10 सीटें जीती थी, वो उस पार्टी को यहाँ पर 1 लाख से कम वोट कम से कम 60 से 65 सीटों पर मिला है, और अधिकतम वोट 2 लाख या 2.25 लाख के करीब मिला, उससे ऊपर वोट गया नहीं। तो सारा का सारा जो हमारा जो वोट था, वो परंपरागत वोट जो बहुजन समाज पार्टी का था, वो संविधान बचाने के नाम पर वो इसको इंडिया गठबंधन को वो शिफ्ट हो गया। तो एक तो उनको जो झटका पड़ा यहाँ पर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, और एक जो तीसरा वोट गया वो राजस्थान में भी वोट वहां SC ST का वहां उसको ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया। ये जो 3 बड़े राज्य हैं जिसमें कि उन्होंने SC ST के लोगों ने अपना वोट बचाने के लिए, संविधान बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन को कर दिया। जबकि वहीं पर आप देखो कि इस प्रचार का, संविधान बचाने का या आरक्षण बचाने का जो प्रचार का, इसका जो असर है, बिल्कुल असर कम से कम 5 बड़े राज्य है जहां पर कि बिल्कुल नहीं पड़ा। जैसे मध्य प्रदेश में भारी संख्या में SC ST के लोग हैं, लेकिन उन्होंने पूरा वोट बीजेपी को दिया, और वहां पर 27 में से 27 सीटें पूरी की पूरी, वहां पर 29 की 29 सीटें वहां पर उसको बीजेपी को चली गई। एक सीट भी कांग्रेस को या किसी इंडिया गठबंधन के किसी उसको नहीं मिली। दूसरा दिल्ली में 7 सीट तीसरी बार पूरी की पूरी बीजेपी को चली गई, जबकि इस बार 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की मिलकर लड़ रही थी। उसके बावजूद भी वहां पर पूरा का पूरा वोट उधर बीजेपी को शिफ्ट हो गया। यहाँ पर भी कोई उसका संविधान बचाने का है, उसका कोई उस पर भारी असर नहीं पड़ा। उसी तरह वहां बिहार में भी कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ 4 सीटें वहां उसको मिल गई RJD को, बाकी वहां पर JDU जो बीजेपी का घटक दल है NDA का, और बीजेपी को उनको सीटें भारी संख्या में 28-29 सीटें वहां मिल गई, बड़ी सीटें वहां पर मिल गई उनको, NDA को मिल गई। तो वहां पर भी बिहार में भी, जबकि बिहार में बहुत भारी संख्या में SC ST के लोग हैं, वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा संविधान बचाने का इनका। उसी तरह उत्तरांचल और हिमाचल, यहां पर भी कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया, 0 कर दिया, वहां पर बिल्कुल नहीं मिला। बीजेपी को एक तरफा वहां पर वोटिंग हुई है और सारी की सारी सीटें वहां पर मिल गई। और गुजरात में भी एक सीट को छोड़ करके बाकी सारी सीटें 26 में से 25 सीटें एक तरफा बीजेपी को चली गई, वहां भी ज्यादा, जबकि SC ST के लोग वहां पर भी, वहां ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो लेकिन हमारे जो 2 बड़े राज्य हैं खासतौर पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जनजाति का वोट है, वो संविधान को बचाने के नाम पर इस इंडिया गठबंधन को पड़ गया। और उसका फर्क ये हुआ कि यहाँ पर जो बीजेपी जो अहंकार में थी, जिसको कि पूर्ण बहुमत होता था अपने बल पे, वो नीचे खिसक करके आ गई। 240 सीटों पर बीजेपी आकर के खड़ी हो गई, और उसको 272 के आंकड़े से अपने बल पर उसको नहीं मिला। और दूसरा वो अभी जो 292 हैं, वो तमाम उनको JDU जो उनके NDA के घटक दल हैं, चंद्रबाबू नायडू, इनको सबको 1-1, 2-2 करके बहुत सारी उसमें दल हैं, उनको मिला करके, चिराग पासवान, उनको मिला करके बहुमत वहां पे हो रहा है, और वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं।
और परसेप्शन ये हो रहा है कि भाई अब बीजेपी जो है गुंडागर्दी नहीं करेगी, क्योंकि उनको अपने बल पर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के ऊपर भी लोगों ने विश्वास किया नहीं। इस बार भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जो आंकड़े हैं पूरे राज्यों के, क्योंकि 5 राज्यों में तो पूरी तरह कांग्रेस को पूरी तरह वहां से जीरो कर दिया वहां के लोगों ने। वहां SC ST के भी लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, वहां पर अपर कास्ट भी हैं, दूसरे लोग हैं। वहां पर उन्होंने बीजेपी के अलावा किसी को ज्यादा वोट किया नहीं, और बीजेपी को एक तरफा दिल्ली को लगा करके, दिल्ली हो गया, उत्तरांचल हो गया, हिमाचल हो गया, और ये आपका एक राज्य और ये मध्य प्रदेश, इसमें पूरी तरह एक तरफा वहां बीजेपी को वोटिंग हुई। और छत्तीसगढ़ में वहां पर भी एक सीट को छोड़ करके बाकी सीटें वहां पर बीजेपी को गई। गुजरात में सारी सीटें बीजेपी को गई। और लेकिन वहां पर जो वहां पर वेस्ट बंगाल में, वहां पर उनकी अपनी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको वहां पर शिफ्ट हो गए, वहां भी 10-12 सीटें बीजेपी को गई। तो कुल मिलाकर के सवाल ये कि ये जो यहाँ पर जो इसमें मैंडेट दिया है जनता ने, जो ये जनादेश दिया है, ये जनादेश काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो कंट्रोल में रहेगी बीजेपी, और इस तरह के जो बड़े फैसले हैं, चाहे वो रिजर्वेशन खत्म करने का मामला हो, चाहे संविधान खत्म करने का मामला हो, इसको ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस की बात है, वहां 99 सीट कांग्रेस की हैं, 50 सीटों से 50 सीटों का फायदा हो गया उसको इस बार, और थोड़ा समाजवादी पार्टी को फायदा हो गया। और उसके चलते उनको एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष जो होना चाहिए, हमेशा बाबा साहब और कांसीराम जी कहते थे कमजोर सरकार और मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। तभी जो सत्ताधारी पक्ष है वो संविधान के विरुद्ध फैसले लेने से 50 बार सोचेगा, और अगर फैसले लेगा तो वहां पर जो मजबूत विपक्ष होगा वहां पर उसको रोकने का काम करेगा। अब सवाल ये कि 2 बड़े निर्दलीय भी जीते हैं, एक नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीत गए और निर्दलीय रूप से, और एक बिहार से अपने पप्पू यादव जी जीत गए। अब इन दोनों की जिम्मेदारी होगी कि भाई अगर पक्ष या विपक्ष अगर ये मिले हुए हैं, तो ये दोनों मिलकर के जो ये अपक्ष स्वतंत्र के कैंडिडेट वहां पर चुन के जनता ने भेजा है, तो अब इनकी ड्यूटी है कि जिस विचार को लेके, जिस काम को करके इन्होंने जनता को बोल करके कि भाई हम दलितों की, SC ST की, माइनॉरिटी की, इन सब की आवाज उठाएंगे, संविधान को बचाएंगे, इसके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो सब आवाज उठाना अब इनकी जिम्मेदारी है। मूल रूप से ये 2 योद्धा वहां पर पहुंचे हैं, और इनको शुभकामनाएं, ये वहां पर अपना काम करें। और मुझे बड़ा अफसोस ये बात का हुआ कि एक हमारे मुस्लिम समाज के एक डायरेक्टर साहब हैं KRK कुछ करके, कमाल खान, उन्होंने बहन जी को बहुत ही घटिया बात उसमें लिखी है अपने उस पे। बहन जी ने थोड़ी नाराजगी जताई थी कि वो वोट BSP का वोट, जो परंपरागत वोट था, वो चला गया संविधान बचाने के नाम पे समाजवादी पार्टी को, और BSP पे विश्वास नहीं किया। तो बहन जी ने कहा कि भाई हमने इतनी सीटें दी, वहां कम से कम 25-30 सीटें लड़ाई, यहां तक कि जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सीट थी, उनके खिलाफ भी उन्होंने फैजाबाद से, बनारस से उन्होंने एक मुस्लिम को बहन जी ने वहां पर उनके नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा। दिल्ली में 7 सीटों में से 3 सीटों पे मुस्लिम उतार दिए। तो भैया मुस्लिम समाज को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया बहुजन समाज पार्टी ने। और बाकी SP की देखें तो SP की जितनी सीटें उन्होंने खड़ी की, उसमें से 2 या 3 ही खाली मुस्लिम दिए। कांग्रेस ने भी 1-2, एक आध भी मुस्लिम नहीं दिया, एक आध दिया होगा। बीजेपी तो खैर देती नहीं है, वो तो साफ कहती है भैया हमें इनका वोट चाहिए ही नहीं, इसीलिए वो जीतती है, अपने बल पे जीतती है। और बहन जी हर बार इन पे विश्वास करती है मुस्लिमों पर, क्योंकि 85% की वो बात करती हैं, उनकी भागीदारी की बात करती हैं, उनको डायरेक्ट चुनाव लड़वा करके, दरी बिछाने वाले नहीं, उनको झंडे उठाने वाले नहीं, उनको मुस्लिमों को बकायदा उनको सीट देके चुनाव लड़वाया। और उसके बावजूद भी उन्होंने BSP के ऊपर विश्वास नहीं करा, तो इसलिए बहन जी को गुस्सा आया। बहन जी ने अपना आकलन किया कि भाई ये हमारा परंपरागत साथी है, लेकिन उसके बावजूद विश्वास नहीं किया। 2 बार हो गया हम पे विश्वास नहीं किया, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो अब अगली बार हम सोचेंगे, इनको टिकट देते समय वो अब सोचा जाएगा। तो इतनी सी बात पे कमाल खान डायरेक्टर ने लिख दिया, बहन जी को इतना गंदा लिखा है वहां पर कि भाई तुम्हारी औकात क्या है टिकट देने की, और तुम तो झाड़ू मारो, गंदगी साफ करो, यही तुम्हारी औकात है। इस तरह से लिखना चाहिए क्या किसी को? ये सभ्य समाज में इतनी बदतमीजी से लिखा। मैं इसका पूरी तरह से इसका घोर विरोध करता हूं, इस स्टेटमेंट का,
उस कमाल खान का। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो मुस्लिमों में भी बहुत भारी जातिवाद है, और जब मुस्लिम इस्लाम भारत में आ रहा था, तो जब हमारे SC ST के लोग कन्वर्ट हुए, अनटचेबल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, तो उसमें ब्राह्मण, ठाकुर और ये अपर कास्ट भी कन्वर्ट होकर के उस भारत के इस्लाम पे कब्जा कर लिया। और ये जो खान वगैरह जो अपर कास्ट के जो कन्वर्टेड लोग थे, ये वही तथाकथित हिंदू हैं, अपर कास्ट। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, चाहे कांग्रेस बना है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है उसका युवराज, और जो जितने भी इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग उसमें वो हैं, उसमें गठबंधन में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट के वाले हों, चाहे और लोग हों, वो तमाम लोग भारत नहीं बोलते हैं। वो कह रहे हैं, वो दावा तो करते हैं हम संविधान बचाएंगे, लेकिन संविधान में जो हमारे देश का नाम लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, वो ये नाम नहीं लेते हैं। ना इंडिया बोलते हैं, ना भारत बोलते हैं। इंडिया तो बोल देते होंगे, भारत कभी नहीं बोलते हैं। और वो युवराज जो कांग्रेस का है, जो कह रहा सबसे भारी, कल भी कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम बचाएंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाले, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम है, हमारे देश का नाम नहीं लेते। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। आजादी से पहले, भारत के संविधान लागू होने से पहले हिंदुस्तान बोलते थे भारत को, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। वो भारत का नाम नहीं लेते हैं, भारत नहीं बोलता है युवराज जो कांग्रेस का है, तो वो हिंदुस्तान बना रहे हैं। अब ये बीजेपी वाले संविधान खत्म के हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। तो हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र में क्या फर्क है? तो इसीलिए ये जो सारे के सारे ये लोग हैं, इन्होंने गुमराह करके हमारे लोगों का वोट लिया, और जो हमारी परंपरागत जो हमारे नेता हैं, हमारी पार्टियां हैं, वो डिफीट हुई, उनकी बड़ी डिफीट हुई। हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में खत्म हो गया। हमारे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने कैंपेन चलाया कि इंडिया गठबंधन को दो, ये संविधान बचाएंगे, ये संविधान बचाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो कमाल खान ने जो बोला है, ये सारे के सारे जितने अपर कास्ट मुसलमान हैं, ये सारे के सारे ये बड़े बड़े मुसलमान हैं, जिनमें बहुत सारी जातियां हैं। जो, और एक बात और सुन लो आप, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ मैं, इसमें जो मुसलिमों में हमें लगता है ना, बुर्का वगैरह पहनते हैं, एक तरह की ड्रेस पहनते हैं, नमाज एक साथ पढ़ते हैं, इनमें जो आज भी जातियां, अलग अलग जातियां हैं, अपनी जातियों में ही शादी ब्याह करते हैं। जिस जाति से कन्वर्ट हुए थे, कोई वो आज भी अपनी जातियों में शादी करते हैं। हर मुसलमान एक दूसरे से शादी नहीं करता है, ये ध्यान रखना। आप, शादी ब्याह भी नहीं होते इनमें। तो ये जो अपर कास्ट मुस्लिम है, जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा देश, जब ये बनाएंगे पार्टियां मिलकर के, तो ये सीधे के सीधे सारे जो अपर कास्ट मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए थे, वो सारे हिंदू बन जाएंगे। आपने देखा होगा, एक मुस्लिम वो हिंदू बन गया था ना, जो बाद में जेल फेल गया, कहां गया, जो वो त्यागी बन गया था कुछ करके, और जिसने उल्टे सीधे अपने बयान दिए। तो ये सारे हिंदू राष्ट्र के, इनको इसलिए चिंता नहीं है किसी बात की। अब सारा खतरा इस देश के SC ST के विरुद्ध है। और SC ST के लोग, जितनी भी हमारे संगठन हैं या जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, वो अपने SC ST के लोगों को नहीं इकट्ठा करते। जो बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले आप अपनी अनुसूचित जातियों को, अर्थात उस समय अनटचेबल्स थे, अछूत थे, अपने इनको इकट्ठा करना। बाबा साहब ने इन रिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा था कि ये जातियों का विच्छेद, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें लिखा था कि पहले अपनी जातियों को अपने अंदर सोशल इंजीनियरिंग करना। मगर हम क्या करने लगते हैं सोशल इंजीनियरिंग? कि हम करने लगते हैं कि मुस्लिमों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में, ठाकुरों के बीच में पहले उनको लेते हैं, और जो अपनी बुनियाद है, अपनी जड़ है, जो अपनी ताकत है, अनुसूचित जाति जनजाति, उसको हम छोड़ देते हैं। और उसी का खामियाजा बार बार भुगतना पड़ता है। हमारे संगठन भागेंगे पहले इनके पीछे। अरे भैया, ये तो मुस्लिम समाज तो अपने आप आ जाएगा जब इनको लगेगा कि हम बीजेपी को रोक सकते हैं। जिस दिन इसको लगेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये मुस्लिमों को, उसको, बीजेपी को रोक सकते हैं, तो ये पके हुए आम की तरह ही अपने आप वोट डालेंगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। इनके पीछे मत भागो, बिल्कुल मत भागो इनके पीछे, मुस्लिमों के पीछे। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, अपनी शक्ति बनाओ। SC ST की 35 करोड़ लोग हैं हम एक तरफा। जब हम एक तरफ खड़े हो जाएंगे, तब हमारी ताकत एक तरफ खड़ा हो जाएगी, तो सारे के सारे अपने आप आएंगे, पके हुए आम की तरह आपकी झोलियों में आएंगे, और आपको मांगना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, जो भी बीजेपी को हराएगा पूरे देश में, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो अगर लग रहा है कि ये हरा सकता है, तो ये मुस्लिम अपने आप उस तरफ वोट कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं, जो OBC समाज की भी है, OBC का रिजर्वेशन भी ले रहे हैं ना, मुस्लिम समाज बहुत सारे अन्य बैकवर्ड क्लास से जो कन्वर्ट हुए थे, और अनुसूचित जाति में से बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए थे, जो आज भी अपनी जातियों में शादी ब्याह करते हैं, वो तमाम लोग किसके चंगुल में हैं? क्योंकि इनके जो मुल्ला मौलवी हैं और जो इनके ऊपर धर्म गुरु हैं, सब वो अपर कास्ट के हैं।
वो बुखारी सुखारी जो बाहर से आए थे वो तमाम वही लोग हैं, और वो वहां से फरमान कर देते हैं फलानी पार्टी को, और वो तो उसी पार्टी को बोलेंगे जो पार्टी उनके जनेऊधारी ब्राह्मणवादी के उनके वो अध्यक्षता में होगी। राहुल गांधी जी कहते हैं ना, मैं जनेऊधारी हूं, पक्का बामण हूं, वो दिखाते हैं अपना उसमें। तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेशन वाले, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के भाई बंधे हैं, वो उन्हीं को वोट करवाते हैं। तो इसीलिए बहन जी ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है कि भैया अब इनको सोचना पड़ेगा, आप पहले अपने SC ST के लोगों को इकट्ठा करो। हम 35 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर, हमारी ताकत बन जाएगी, और हम जब इन मनुवादियों के सामने डट के खड़े हो जाएंगे और इनको लगेगा कि ये हरा सकते हैं इन मनुवादियों को, तो ये अपने आप हमारी तरफ आएंगे। मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, दूसरे हो गए, ये सब अपने आप आएंगे। हमें इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप इनके पीछे अपना ना समय खोटी करो। अब देखो दिल्ली के हमारी लीडरशिप ने, BSP की लीडरशिप ने क्या काम कर दिया। इन्होंने कर दिया कि भैया 7 सीटें हैं, 7 में से 3 मुस्लिमों को दे दी, बताओ। और हम कहते कहते थक गए। मैंने कहा उनको, अध्यक्ष जी को, इनके पूरी टीम बैठी थी, प्रभारी बैठे थे, कोऑर्डिनेटर बैठे थे। हमने कहा भाई ये जो उत्तर पश्चिम की सीट है, ये रिजर्व सीट है, इस पे हमारे वाल्मीकि को दे दो। हमारे दीपक पिहाल के लिए मैं मांग रहा था। दूसरा हमारे भाई वो गए थे, विधायक जी हमारे संदीप वाल्मीकि जी, मेरे सामने वहां पर गए थे, उन्होंने मांगी वो सीट, इन्होंने नहीं दी। ना संदीप वाल्मीकि को दी, ना हमारे दीपक पिहाल को दी, MCD के बड़े नेता हैं। तो एक बड़ा मैसेज जाता है, एक सामाजिक SC ST की सामाजिक एकता का एक वो जाता कि भाई जाटव वाल्मीकि एकता का एक मैसेज जाता, तो दिल्ली से लेके पूरे देश में वो मैसेज जाता अगर ये हमें एक सीट दे देते। अभी मैं देख रहा हूँ उस सीट के ऊपर, जो उत्तर पश्चिम की सीट है, उस पे विजय बौद्ध जी लड़े थे, इनके जाटव समाज के हैं, वो लड़े थे। वो 11,997 वोट आए, इतना वोट सिर्फ आया, जबकि 12-13 लाख 13.5 लाख वोट पोल वहां पे हुआ, और उसमें सिर्फ 11,000 के करीब वोट आया है। तो भाई अगर हमें दे देते एक वाल्मीकि समाज को, तो एक सामाजिक एकता, एक भाईचारा पैदा होता, जुड़ाव पैदा होता। आपने किसी उनको दे दिया, साउथ दिल्ली की सीट आपने मुस्लिमों को दे दी, हमें दे देते। चांदनी चौक सीट एक दे देते, हमारे एक रजक समाज, धोबी समाज को दे देते, बड़ा वोट है दिल्ली के अंदर, तो कम से कम सामाजिक एकता की भावना जाती। अब ना आपको वोट ही मिला, ना आपको, और उल्टा वो आपको, हमारी बहन जी को, वो मुस्लिम समाज के वो नेता आप कह रहे हैं जी, वो अभिनेता डायरेक्टर पता नहीं कौन से हैं, बदतमीज हैं, वो लिख रहे हैं अपने ट्विटर पे कि तुम तो झाड़ू मारो और तुम्हारी तो यही औकात है, ऐसा लिख रहे हैं, बिल्कुल ट्विटर पे लिख रहा है, मैंने देखा उसका ट्विटर। और इस तरह से हमारे वो अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लोगों को सोचना चाहिए, जो संगठन करता है, बड़ी पार्टियां हमारे जो बहुजन मूवमेंट की, SC ST की, अपने SC ST को इकट्ठा करो भाई, अपनी जातियों को घर घर जा करके उनको इकट्ठा करो, अपने समाज को इकट्ठा करो, और फिर देखो आप इसमें कि सारे आ जाएंगे अपने आप, मुस्लिम में सारे आ जाएंगे, आपको नहीं जाना कहीं, ये आपको ढूंढते फिरेंगे, अपने आप आएंगे। तो इसीलिए मेरी अपील है सभी लोगों से, और इसीलिए हमने अब तय किया है कि अभी हम जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। हमने इस बार BSP को हमने सपोर्ट किया था कि भाई क्योंकि संविधान बचाना है, तो ये कांग्रेस पे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि 60 साल तो कांग्रेस नहीं तोड़ा ना ये इसको, संविधान को। हमारा रिजर्वेशन खत्म करने के लिए निजीकरण की नीति तो कांग्रेस ही लाई ना, और वो नीति निजीकरण की आज भी चल रही है। कांग्रेस भी बहुत साल उसमें, मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं 10 साल, BJP भी रह चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी रह चुके हैं, किसी ने वो नीतियां बदली नहीं है। और अभी भी राहुल युवराज कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, मगर ये नहीं कह रहे हैं कि निजीकरण की नीतियां हम वापस लेंगे, ये नहीं बोल रहे हैं। जब निजीकरण की नीति वापस नहीं लोगे तो संविधान कैसे बचेगा भाई? इनडायरेक्टली आपने खत्म कर दिया हमारा संविधान। तो इसीलिए मुझे इन पे विश्वास नहीं है। BJP पे तो है ही नहीं, कांग्रेस पे भी बिल्कुल एक रत्ती भर विश्वास नहीं है, और इनके साथ जो आम आदमी पार्टी, SP वगैरह, ये सब संविधान के उसके रिजर्वेशन के विरुद्ध लोग हैं, संविधान के खिलाफ वाले लोग हैं, इन पे तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि हम BSP को समर्थन करेंगे, और BSP को उत्तर प्रदेश मजबूत है ताकत में, मगर जो उनके प्रोफेसरों ने, उनके जो बुद्धिजीवियों ने कैंपेन चलाया, तो उनके लोगों ने भी वोट ना दिया, समाजवादी पार्टी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, वहां पर भी वोट सेटबैक हो गया। और दिल्ली में इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि 5-5, 7-7, 10-10 हजार वोट आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे सामाजिक एकता नहीं बनाई, 7 सीटों बनानी चाहिए। तो इससे हमें एक सबक लेकर के हमने तय किया है कि जो 2025 का जनवरी में जो चुनाव आ रहा है दिल्ली की विधानसभा का, तो हम 70 की 70 सीटों पे जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मोर्चा है, और जो हमारा मिशन वाल्मीकि सरकार हमने चलाया था, जिसका बहुत भारी हमें रिजल्ट भी मिला था,
और बहुत भारी हमें वोट भी मिला था, लोग बहुत सारे जुड़े थे। तो हमने इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समर्थन करा। हम अलग नहीं लड़ेंगे, वोट ना बढ़ जाए, हमें संविधान बचाना है। इसको हमने आकलन करके हमने बीएसपी को हमने समर्थन करा, लेकिन वो उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि बीएसपी के लोगों ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया। दिल्ली में 14% वोट से अभी क्या वो है 0.7, मतलब 1% से 0.70% है, मतलब 1% भी पूरा वोट नहीं पड़ा बीएसपी को दिल्ली में। तो इसीलिए बीएसपी को हम अलायंस के रूप में अगर आना चाहेंगे तो लेंगे, लेकिन अब हम अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मोर्चा पे हम अपना अनुसूचित जाति का जो 40 से 50% वोट दिल्ली में है, बड़ा वोट, जिसमें कि हमारी 36 बिरादरियां हैं, जिसमें कि वाल्मीकि, जाटव, हमारे चमार भाई, हमारे धोबी, हमारे क्या कहते हैं वो अपने सासी पासी, ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसको हमने निकाली है। और हम सबके बस्तियों में जाके, गांव इलाकों में जाके पूरी दिल्ली में 6 महीने कैंपेन चलाएंगे और उनको बताएंगे भाई आपको ये लूटते ही रहेंगे सारे के सारे, फ्री के नाम पर और इसके नाम पर आपके अधिकार नहीं देंगे। आपका जो पैसा SC/ST का है केजरीवाल ने दे दिया, वहां पर बिजली पानी के नाम पर फ्री दूसरे लोग मौज कर रहे हैं। और जो तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा पैसा था SC/ST कंपोनेंट प्लान का, तुम्हें व्यवसाय बनाने का, तुम्हें सेल्फ डिपेंड करने का, तुम्हें स्किल्ड करने का, पढ़ाने का, वो पैसा सारा इसने फ्री में दे दिया। उसमें ट्रांसपोर्टेशन में महिलाओं को दे दिया, उसमें DTC में उसमें दे दिया, बिजली पानी में फ्री दे दिया। तुम्हारा पैसा, हमारा जूता हमारा ही सर कर दिया और हमारे लोग इसने झाड़ू लेकर के गुमराह कर रखे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अब हम 70 की 70 सीटों पे हम खुद लड़ेंगे। ये अभी से हमने ये विचार किया है और हमने मीटिंग की थी परसों अपने साथियों की। हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और रिजल्ट में लग गया कि अब बीएसपी को भी कमजोर कर दिया, उन्हीं के लोगों ने कर दिया, हमने नहीं किया, हमने तो समर्थन किया। तो इसीलिए अब हमें अपना अनुसूचित जाति जनजाति का एक मोर्चा हमारा ऑलरेडी है, उस मोर्चे को हम ब्रॉड करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे दूसरी पार्टियां, गुर्जर समाज की पार्टी हैं और हमारे जो उसकी विश्वकर्मा समाज की जो हमारी पार्टी, हमारा जो सामाजिक एकता ऑलरेडी बनी हुई है, 5 साल से हम काम कर रहे हैं। तो गुर्जर समाज और अपने ये विश्वकर्मा समाज और भी सैनी समाज, ये जो हमारे ग्रुप बना हुआ है, हम दोबारा से इनको इकट्ठा करके 70 की 70 सीटों पे हम दिल्ली के अपने लोगों को विकल्प देंगे। और अब की बार हमने जो पिछली बार नारा दिया था, अब की बार वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार, तो इस बार हम उस नारे को बहुजन, हम अपना SC/ST मुख्यमंत्री और SC/ST सरकार के रूप में या OBC, इस तरह से हम इसका एक नारा बनाएंगे। अभी इसी हफ्ते मीटिंग होने जा रही है हमारे ग्रुप की, हम शनिवार इतवार को मीटिंग करेंगे और उसमें हमने तय किया है कि हम 6 महीने पूरे अपने लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और दिल्ली की 70 की 70 सीटें लड़ेंगी। अगर बीएसपी का वेलकम है, अगर बीएसपी भी उसमें कुछ भागीदारी अगर आना चाहती है उसमें, इस गठबंधन में, तो बीएसपी का स्वागत है, क्योंकि बीएसपी हमारी बहुजन पार्टी है। लेकिन इसका वोट बैंक बहुत कम है और दिल्ली में अपने जो उनका कोर वोट था, चमार जाटव वोट था, वो भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा बीएसपी पे। तो इसलिए हमें इकट्ठा करना पड़ेगा सबको और एक मोर्चा बना करके हम लड़ेंगे SC/ST मोर्चे के नाम पर। और इसलिए सभी साथियों को मैं अभी बताना चाह रहा था कि ये जो चुनावों के परिणाम आए, चुनावों के परिणाम को ध्यान में रखते हुए अब हम एक बड़े मिशन की तरफ, एक बड़ी लड़ाई की तरफ, राजनीतिक लड़ाई की तरफ अब हम दोबारा से आगे बढ़ेंगे। और सभी साथियों ने इसमें मदद करें और जो साथी अपने सुझाव भी दें, जो जिसके कुछ सुझाव आए तो सुझाव दें। जो साथी कह रहे हैं बीजेपी को भी हम उसमें अलायंस में है, हमारे DDA दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के उसमें है, बीजेपी भी, राजेश भाई भी आए, हम सबको गठबंधन में रखेंगे। जो जिसकी पार्टी है छोटी बड़ी, वो आकर के अपनी सीटें ले लें और अपने कैंडिडेट लड़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम सबको एकताबद्ध करेंगे, जितने संगठन है, जितनी छोटी छोटी पार्टियां SC/ST OBC माइनॉरिटी की, और सब हम उसमें करेंगे। हम किसी एक उसके पीछे पड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हम अपने SC/ST का एक बड़ा मूव, पॉलिटिकल मूव दिल्ली में खड़ा करने जा रहे हैं। जो आना चाहते हैं उनका वेलकम है, स्वागत है। आप आइए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और अपने हिसाब से उसमें आप अपनी सीटें अभी से लीजिए, अपने कैंडिडेट बताइए, सीट लीजिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। जय भीम साथियों, बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें। आपका धन्यवाद सुनने के लिए, धन्यवाद।